इंद्र का चतुरानन को सुख, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख इंद्र को भारी, तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुधारी। तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जोगे दुखारी। दीन कहे धनवान सुखी है, जिसके पास धन नहीं वो कहता धनवान बहुत सुखी है। धनवान कौन कहता है? सुख राजा को भारी है। और राजा कहता हूं महाराजा सुखी है। महाराजा कहते हैं इंद्र को सुख, और इंद्र कहते हैं हमसे बड़े तो ब्रह्मा को सुख है। और ब्रह्मा का सुख विष्णु को भारी। लेकिन बाबा जी रामचंद्र महाराज में कहते हैं तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, है कि नहीं? इसलिए भजन करो मस्त रहो, हैं? होगा वही जो कल बताया था, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए। अब हम सोचे कि नहीं आज फैक्ट्री खोल लें, अब खोल तो हमने ली कैसे, अब चलेगी कैसे? चलने की व्यवस्था तो कृपा होनी चाहिए। नहीं चलेगी, अरे फैक्ट्री खोली बंद हो गई है। जैसी इच्छा नारायण की, जब वो चाहेंगे सब व्यवस्था कर देंगे। हम लाख बने कुछ बनने वाला नहीं है कि नहीं? हाँ? तो आज सुंदर उपदेश किया है मैया को। मैया का पूर्ण शरीर गल गया, सिद्धिदा नाम की नदी बन गई। आज कपिल भगवान ने इसका मार्जन किया और वो नदी आकर के आगे समुद्र में मिल गई, गंगा सागर में। और आज गंगा सागर में जब जाते हैं लोग तो कपिल भगवान का आज भी दर्शन होता है। चमत्कार है, समुद्र अपने स्थान को छोड़ देता है मकर संक्रांति को, और सुंदर कपिल भगवान का दर्शन होता है कि नहीं? कभी लोग विश्वास ना करें कि भगवान कहाँ है तो जाकर दिखाना कि समुद्र का 2 घंटे के लिए 200-400 लीटर पानी अलग कर दो, अलग साइड में, अपनी वैज्ञानिक योजना के अनुकूल। जब बवंडर आता है तो हेली उसमें पानी वाले जहाज में पानी आ जाता है, उसको नहीं निकाल पाते हो। भगवान तो पूरे समुद्र को वहां से वहां ट्रांसफर कर देते हैं, है कि नहीं? खेत में कभी पानी कट जाए, रोकने के लिए बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, और फिर भी रुक नहीं पाता है। ईश्वर का चमत्कार देखना है तो कभी जाइए, है कि नहीं? हा? आप जब गए ही नहीं, खाली बतलाने पर सुना है तो विश्वास नहीं होगा ना। सुनकर के वहां जाना चाहिए। ग्रंथों को इसीलिए दिया गया, पढ़ाया गया, समझाया गया। ग्रंथ पढ़िए और फिर उस स्थल पर जाइए, तो उसकी प्रभुता को आप समझ पाएंगे, है कि नहीं? सुनकर के अनुभव भी करें ना, है नहीं? कोई चीज बतलाई जाती, लोग कहते फला फला चीज खाने की मशहूर है। लोग सुनते ला बहुत सुना था, लाओ खा के देखें, हैं? लोग वहां रुक करके खा के आते हैं, बहुत टेस्ट नहीं है जो नाम सुना था, है कि नहीं? हैं? बड़े सुंदर अच्छे संत हैं, वैसे हैं नहीं, कहा तो था, है कि नहीं? जब जाएंगे तब तो उसके विषय में जान पाएंगे, जब तक जाएंगे नहीं तो कैसे जानेंगे? तो सुंदर बतलाया इनकी मनु जी की बीच वाली कन्या का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, और प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। इनकी संतानों सारा सृष्टिक्रम आगे बढ़ा है? और आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई। इनके यहाँ यज्ञ का जन्म हुआ, 2 संतानें हुई, और एक संतान को नाना जी ले गए, मनु जी महाराज। और समय आने पर यज्ञ भगवान से दक्षिणा का विवाह कर दिया। जो कन्या लेकर गए थे मनु जी, आपस में उसी जोड़े का विवाह कर दिया गया। इसलिए यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। यज्ञ करिए और बिना दक्षिणा के
पुण्य नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलता, दक्षिणा। और इन्हीं का नाम आगे स्वयं रखा गया और हरि नाम से ये विख्यात हुए। इनकी 3 कन्याओं को सुंदर वर्णन आया। बोले महाराज आपने बतलाया था इनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत उत्तानुपाद। बोले हाँ, कथाएं तो अद्भुत है, लेकिन प्रवेश करेंगे तो ध्रुव चरित्र की सुंदर कथा आती है। और समय है 7। कथा तो पूरी नहीं होगी समय के हिसाब से। प्रवेश करें कि ना करें, कर दिया जाए। थोड़ी सी कथा छुएंगे और चलेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए 2 बार प्रभु का नाम लेते हैं, श्री संकीर्तन, और फिर कथा में चलते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नैमिष नारायण नारायण नारायण, नैमिष नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेते हैं, 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 पाप होत सब छारायण स्वामी, पाप होत सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण, वत्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। परीक्षित जी महाराज बोले महाराज आपने 3 कन्याओं का सुंदर वर्णन सुनाया है और सुंदर आप 2 पुत्रों के प्रसंग को स्मरण कराने की कृपा करें। बोले सुनो। प्रियव्रतानुपादो शतरूपापतये सुतो, वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितौ। प्रिय माने होता है अच्छा, और व्रत माने होती है प्रतिज्ञा। जिसकी जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा हो वो है प्रिय व्रत है। अब व्रत का मतलब खाने पीने वाला व्रत थोड़ी होता है, हैं? कहते कथा का व्रत लिया है, संकल्प लिया है। अब व्रत ऐसा हो गया आजकल है, रोज खाएं 2 पूरी 2 रोटी कटोरिया भर दाल, हैं? और जिस दिन करे व्रत उस दिन कूटो की पकौड़ी ले कूटी, हैं?
और सुंदर कोटो के हलवो बनौती हैं, हलवा खाएं, साबूदाना खिचड़ी बनाई, खीरो बनाई, हैं है कि नहीं, और चिप्स पापड़ अलग से भूंज लें, हैं, और सलाद खीरा हीरा वगैरह रोज खाएं, 2 रोटी और जितना पर तो खाएं थरिया भर के, हैं, फलाहार नहीं फूल आहार, है कि नहीं, फलाहार नहीं फूल आहार, हैं, हैं, है कि नहीं। तो उतना फलाहार करना चाहे जिससे भगवान का भजन हो जाए, इतना मत खाओ कि डकार मारे लगो, बैठे बैठे परेशान हो जाओ, है? भोजन उतना होना चाहिए जो सुंदर आपके भजन में बाधा ना डाले। अब लोग कहते खाते पीते घर में शादी की है तो फिर खाएंगे पिएंगे तो है ही, है कि नहीं। अब आजकल लोग कहते लड़की के लिए घर ढूंढ रहे हैं, खाते पीते घर में करेंगे, और जब कुछ खाता पीता है तो कहते हैं पीता खाता बहुत है महाराज, कोई उपाय बताओ। जब खाते पीते घर में की तो पीता खाता होता ही हो गई, है कि नहीं। तो खाते पहले ब्राह्मणों घर में शादियां 20 बिस्वा के ब्राह्मणों के क्यों बिस्वा ढूंढने जाते थे कि 20 बिस्वा ब्राह्मण सबसे गरीब और प्याज लहसुन सबसे महंगा मिलत है, और इतने पंडित जी नहीं जो लेकर के इतना महंगा खाएंगे, है कि नहीं। जब महंगी वस्तुओं की जो घर में आराम से उपलब्ध हो जाएगी वही पाएंगे, और जब कुछ बाहरी व्यवस्था ही नहीं होगी तो कभी दुर्गुण आएंगे ही नहीं। और धन जैसे ही बढ़ा वैसे बुद्धि बढ़ी, बुद्धि विकृत हुई, तुरंत व्यवस्था ये ले आओ वो ले आओ, हैं। आजकल देखो धन बढ़ा, पहले लोग आते थे तो मट्ठा दूध निकाल के रखते थे, पीजिए। समय बदला, फिर चाय की व्यवस्था शुरू हुई, आओ सत्कार में चाय। अब चाय बनाने में गर्मी लगे लगी है, तो ठंडा ले आओ, ले आओ। नहीं, काला वाला मत लाना, गोरा वाला ना, गोरा वाला, हैं। तो कहते नहीं ये भी नहीं पसंद, फ्रूटी ले आना, हाँ वो पिला दो, है कि नहीं। तो साथ साथ आप तो बिगड़ रहे हो, आपकी पीढ़ी भी। आप तो इतना ही आलस किए हो, फिर वो दुकान से भी लेके नहीं आएंगे आगे, घर बैठे ऑनलाइन। और वो इतने आलसी हो जाएंगे कि 2 किलो आलू मंगाने पड़ेंगे तो उनको उतने में थकावट आ जाएगी। बहुत काम पड़ता है घर में भाई, बहुत थक गए हैं, है कि नहीं। उन बालकों से पूछो जो 50 किलो गेहूं पिसाई के लावत रहे चक्की पर से 5 किलोमीटर, हैं। आजकल अगर 10 किलो का कुछ काम दे दो तो थक जाते हैं। देखो हाथ छिल गया मम्मी, इतना काम, है? मम्मी कहती ओ लाओ डिटॉल लगा दे, बड़ी दिक्कत हो गई है बच्चे को, है? तो बताइए वो इतने आलसी हो गए, उनके शरीर में क्या क्षमता रहेगी जो 10 किलो वजन उठा के उधर से उधर नहीं रख सकते हैं। तो आगे क्या करेंगे। माता पिता स्नेह करेंगे अच्छी बात है, लेकिन जब बॉस के यहाँ नौकरी करने जाओगे वो आप पर स्नेह नहीं दिखाएगा, उसको काम चाहिए, वो काम की सैलरी दे रहा है, आपकी आरती की नहीं, है कि नहीं। तो अधिक से अधिक बच्चों पर दुश्मनी से नहीं, ये स्नेह से काम लो, आदत डालो। लोग आजकल बच्चे बैठे टीवी के सामने बैठे खाना खाते रहते बैठे बैठे, हैं, और खाए के यही मोटे हो गए, और 2 चपोटा मारो मुंह भरा गिर पर, हाँ है कि नहीं। हाँ, अन्न खाए तो सड़ा अन्न क्या खाए, अन्न में कुछ बल होना चाहिए ना, शरीर के साथ साथ शरीर में क्षमता तो हो। द ग्रेट खली देखो, इतना खाते तो पता चलता है कि है पावरफुल, है कि नहीं। खाने अन्न का प्रभाव दिखे। आजकल जीने के लिए खाते हैं लोग, हैं, है कि नहीं। ऐसा नहीं करते कि जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जियत, है कि नहीं। खा के मिले कैसे, लेकिन जीने की परंपरा बनाइए, जीने के लिए खाइए, खाने के लिए मत जिए। तो सुंदर प्रसंग सुनाया प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद के मतलब जिसका समाज में पद प्रतिष्ठा और नाम समाज में अपने कर्मों के द्वारा ऊंचा हो, अथवा जिसका पद पैर ऊपर हो और शीश नीचे हो। तो हम सभी उत्तानपाद हैं, हमारे सभी के पैर ऊपर रहे माँ के गर्भ में और सर नीचे रहा है। तो
तुम उत्तानपाद, और उनकी 2 पत्नियां थी। हर व्यक्ति की 2 पत्नियां होती हैं। लोग कहे यहाँ कैसे महाराज, हमने तो एक ही है? हम कैसे मानी तो ये हैं? सबकी होती हैं। सुरुचि और सुनीति, यह बुद्धि, भेद बुद्धि, अभेद बुद्धि, जो सुंदर नीतियों पर चले उसे कहते हैं सुनीति, और जो अपनी रुचि पर चले उसे कहते हैं सुरुचि। इनके पत्नी है सुनीति, बड़ी सरल है, सुंदर नीतियों पर चलती है, लेकिन कोई बालक नहीं है। आज जंगल में शिकार खेलने के लिए गए उत्तानपाद, तो वहां एक स्त्री को देखा, मोहित हो गए, विवाह कर लिया, घर लेकर के आ गए। रानी ने आरती जैसे उतारी तो उसने पूछा सुरुचि ने, ये कौन? बोले पहली रानी हमारी है। बोले जब पहले से थी तो हमको क्यों लाए, पहले इसको बाहर करो। उस समय वो गर्भवती थी तो उनको बाहर कर दिया और उनको रखने लगे। वो ग्राम के बाद सुंदर झोपड़ी में रहने लगी। कुछ समय के बाद बालक का जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद नित्य सत्संग में जाने लगी। एक दिन संतों ने देखा है नित्य प्रति सत्संग में आती है, तो बड़ी भाव से सुनती है, तो कुछ इसको वरदान दे दूं, कुछ आशीर्वाद दे दूं। संत उठ करके गए, बेटी मेरी इच्छा है कि मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ, मांग, कुछ वचन मांग ले। सुनीति ने कहा महाराज मुझे क्या चाहिए, ईश्वर ने सब कुछ दिया है, मैं क्या मांगू। और ध्रुव जी भी बड़े प्रेम से गोद में बैठकर सत्संग सुनते। तो जब संत ने आग्रह किया तो आज पल्लू फैला दिया और कहा महाराज को देना चाहते हो ना, तो मेरी शौत है ना सुरुचि, उसके कोई संतान नहीं है, यदि एक बालक हो जाए उसका वरदान दे दो तो मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आज संत रोने लगे, बोले बेटी तू क्या मांग रही है, जिस शौत की वजह से तुझे राजमहल से आज झोपड़ी में आना पड़ा, उसके लिए तू पुत्र की कामना करती है। अरे ऐसा वरदान देने वाला नहीं था, लेकिन बेटी तूने वरदान मांगा तो उसको संतान अवश्य मिलेगी। और ऐसी तो सौत हर किसी को भगवान दे कि उसके हित के लिए भगवान से काम करेगा। ध्रुव जी को देखा, उसके शीश पर हाथ को गिराया, बड़ा बुद्धिमान बालक है, भगवान का परम भक्त है। बचपन से दिखने लगता है बालक कैसा होगा, है? समझदार दिखता कि ये बड़ा होशियार होगा तो मालूम पड़ जाता है? होनहार वीरवान के लखत चीखने पात, है कि नहीं? जिस वृक्ष को चलना होता है वो दिखता है कि चल जाएगा, है कि नहीं? जिसको नहीं चलना है लाख खाद जल डालो, सारी व्यवस्था करो, छाया में रखो, फिर भी चलेगा नहीं। आज ध्रुव जी धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। ध्रुव जी ने बड़े प्रेम से एक दिन पूछा मैया मेरे पिता का क्या नाम है, वो कौन है? तो जब बालक आग्रह करता तो मैया को बताना पड़ता है। कहा अरे बेटा जो यहाँ के राजा है ना उत्तानपाद, वो आपके पिता हैं। आज ध्रुव को बड़ी प्रसन्नता, हम यहाँ के राजा हमारे पिता हैं। अरे बड़े प्रसन्न हो गए। आज ध्रुव जी पिता से मिलने के लिए बड़ी प्रेम से आज राजमहल की ओर दौड़ लगा दी और बड़े भाव से जा रहे, बड़े प्रसन्न, आज मैं अपने पिता से मिलूंगा। और आज राज सिंहासन पर बैठे हैं महाराज उत्तानपाद और उत्तम को गोद में लिए बैठे हैं। जैसे ही ध्रुव ने पिता को देखा और पिता ने ध्रुव को देखा, आज ध्रुव जी बोल पड़े पिताजी पिताजी, और जैसे दोनों हाथ बढ़ाए और आज उत्तानपाद ने भी एक हाथ बढ़ा दिया। एक गोद में तो उत्तम है, दूसरी ओर बढ़ा दिया, आजा बेटा। जैसे बढ़ाया सुरुचि ने देखा, ठहरो, कहां जा रहे हो? जैसे सुरुचि ने रोका, आज ध्रुव जी रुक गए, बोले मैं पिताजी की गोद में जा रहा हूं। हमें आज ही पता चला मैया हमारे पिता आप हैं। मैं इनकी गोद पे बैठना चाहता हूं, सिंहासन पे बैठना चाहता हूं। आज सुरुचि बोली
ये तेरे पिता तो जरूर हैं, तेरी मां मैं नहीं हूं। पिता तो तेरे अवश्य हैं, लेकिन तेरी मां मैं नहीं हूं। जितना आवश्यक इनका पिता होना है, उससे कहीं अति आवश्यक मेरा मां होना है। यदि सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो सबसे पहले जाओ जंगल में, भगवान का भजन करो, तप करो, और भगवान जब प्रकट हो तो उनसे वरदान मांगो कि हे नारायण, यदि मुझे जन्म देना तो मां सुरुचि के गर्भ से, और सिंहासन पर बैठने के अधिकारी आप बनोगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजर्षि परीक्षित, जिस गर्भ में आने के लिए संत तप करते हैं, साधना करते, किस गर्भ में दोबारा कभी आना ना पड़े, आज भगवान को नहीं, उस भगवान के गर्भ को भी कलंकित किया है। गर्भ स्तुति की जाती है कि गर्भ में आए हैं, आज कलंकित किया है। आज ध्रुव जी को, बच्चे को बड़ा जल्दी प्रसन्नता भी होती है, कोई प्रेम से बोल दे, और कोई थोड़ा सा आंख दिखा दे तो बहुत समझता भी है। ये अंकल बड़े नालायक है ना, बात नहीं करता है बच्चा, फिर एक ही बार समझता है, एक बार डांटिए, दोबारा डांटना नहीं पड़ेगा, समझ जाता है सबसे खूंखार अंकल घर में ही है, इनसे बात नहीं करेंगे। भले वो सामने बड़ा प्रेम दिखला रहे हो, लेकिन बच्चा समझता अंदर के कितने आप खूंखार हो, है कि नहीं, कितना स्नेह आप दिखिए। अब पिता कितना भी डांटता हो, कई जोर भी मार दे, कभी प्यार से भी मार देता है। बेटा जानता पिताजी गुस्सा आता तभी मारते हैं, माँ की तो प्रेम ही करते हैं, फिर जाके गोद में बैठ जाता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से आज ध्रुव जी को ऐसा चाटा पड़ा शब्दों का कि आज हृदय विदीर्ण हो गया। आज ध्रुव जी रोते बिलखते एक सांस में सीधे चले आ रहे सकते हुए, भैया ने देखा, अरे ध्रुव क्या हुआ। आज एक सांग बदला दिया। आज मैया सुरुचि ने मुझे पिता की गोद में बैठे नहीं दिया और कहा जंगल में जाओ, जंगल में जाके भगवान को प्रकट करो, भगवान से वरदान मांगो, मेरे गर्भ से जन्म लो, फिर सिंहासन के अधिकारी बनोगे। तो आज सुनीति ने कहा, सत्य ही तो कहा है, गलत क्या कहा, सही तो बोला है तेरी माँ ने, गलत क्या कहा। तो आज ध्रुव जी बोले, मैया आप भी छोटी माँ का सपोर्ट करती है, उन्हीं की बात करती है। बोले पहली गलती तो तेरी ये है कि तू मनुष्य बना, तेरी दूसरी गलती ये है मनुष्य बना तो इस अभागिन के गर्भ से तूने जन्म लिया। तेरा गुण तो संत जैसा है, तो आज वन में जाना चाहता है तो अभी चला जा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगी कब। कल करना है तो आज कर दे, आज करना अब, लेकिन आज तो परिवर्तन हो गया समाज का। आज करे सो काल कर, काल करे तो परसों, जल्दी जल्दी का पड़ी है, अभी पड़े हैं बरसों। है कि नहीं, उल्टा हो गया है। कुछ काम को अरे पापा रुको, कल कर देंगे, कल हो जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो, तो जिम्मेदारी हमारी है ना, चिंता कल कर देंगे। पहले लोग कल के पर विश्वास नहीं, तत्काल में, है कि नहीं। तो आज भैया ने कहा अरे तू कल जाना चाहता अभी चला जा। ध्रुव जी कहते भैया आप भी मुझे वन में जाने की प्रेरणा देती हो। बाबा जी कहते हैं देखो रामचरितमानस में, कौन माँ होगी जो अपने पुत्र को भगवान का भगत होने से रोकेगी।
भगवान के चरणों में अनुरक्ति बढ़ाने के लिए माँ पहली गुरु होती है जो अपने पुत्र को भगवान की सेवा करो, भजन करो, पूजा करो, है प्रेरणा देती है। कौन माँ होगी जो भगवान के पूजन में बाधा डालेगी? है बाबा जी कहते हैं, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जास सुत होई, रघुपति भगति जास सुत होई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जास सुत होई। कौन मां नहीं चाहेगी भगवान के चरणों को अनुरागी बने? हैं? आज मैया ने कह दिया और ध्रुव जी को भी मैया की बात हृदय में लग गई। आज ध्रुव जी झटके में चल दिए वन की ओर। मैया ने सोचा छोटा सा है ना, गुस्सा जाते बालक ना जा रहे हैं, तो मैया ने कभी जाएगा वापस आ जाएगा, क्रोध है ना, बालक का क्षणिक क्रोध होता है। लेकिन ध्रुव जी एकदम आज क्रोध में आ गए और चल दिए वन की ओर और जाते हैं। नारद जी को लगा कि जंगल में जा रहा बालक, परीक्षा तो ले लूं, वाकई भजन करने जा रहा है, ऐसे ही क्रोध में वो समझा बुझा के वापस कर दूं। नारद जी मार्ग मिले, कहां जा रहे हो? आज जैसे देखा प्रणाम किया झट से। नारद जी ने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, भगवत कृपा वर्षती रहे। नारद जी ने देखो सम्मान करना जानता है संत का। पहली सीढ़ी मजबूत है, सबसे पहली सीढ़ी ये दिखती कि संस्कार आप में क्या है कि नहीं? पहले आपके संस्कार दिखते हैं, बाद में आपका स्वभाव। हाँ? आप कितने भी बढ़िया बुद्धिमान हो, संस्कार विहीन है तो बेकार। पहली सीढ़ी मजबूत है, प्रणाम किया। आज नारद जी ने कहा जा रहे हो? एक झटके में बोल दिए, मैं जंगल में जा रहा हूं, भगवान के लिए तप करूंगा, भगवान को प्रसन्न करूंगा, वरदान मांगूंगा, तब राजा बनूंगा। हाँ? भगवान ने कहा रे 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 ठहरो ठहरो रुको, इतनी जल्दी कहां जा रहे हो भाई? जंगल में भगवान नहीं रहते, बब्बर शेर। हाँ? जंगल में बब्बर शेर रहता है। आज ध्रुव जी बोले, मेरी मैया कहती है जो शेर होता है ना वो परमात्मा उसमें निवास करता है, वो हम में भी है, आप में है, और चींटी में वही है, और हाथियों में वही है। वो तो सब में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना है कि नहीं? वो तो हर जगह है। तो आज नारद जी ने कहा विश्वास भी अटल है, ऐसा वैसा भगत नहीं है। बोले फिर भी जंगल में भगवान नहीं मिलेंगे। अरे भगवान को पाने के लिए अपने स्वाद पर कंट्रोल करना पड़ता है, भूख पर। घर में कितनी बार खाते हो? बोले 4-5 बार तो ऐसे ही खा लेता हूँ। मैया के भी दुलार प्यार से खिलाती 6-7 बार भी हो जाता है, गोद में बैठा खिलाते 8-10 बार भी खा लेता हूँ। बोले वहां मां नहीं होगी, कौन खिलाएगा? तो बोली मेरी मैया कहती है सत्संग में, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए मोहे अन्न भी दे। जब दांत नहीं थे तो उस परम पिता परमात्मा ने मेरी मैया के आंचलों में दूध की व्यवस्था पहले कर दी है। अब जब दांत दिए हैं तो भोजन की व्यवस्था भी वही करेगा। नारद जी ने फिर भी समझाने पर, ना ना ना, जंगल में भगवान नहीं मिलते, चले जाओ, आपके बस की बात नहीं, आप बहुत छोटे हो, घर में जाओ। तो आज
ध्रुव जी मचल गए, आप नारद नहीं हो, आप नारद हो ही नहीं सकते। यदि नारद होते तो नारद तो सदैव भगवान से मिलने की प्रेरणा देते हैं। मेरी मैया कहती जिस संत कभी संत नारद के दर्शन हो जाएं जिसको, उसको भगवान के दर्शन अवश्य हुए। आप नारद नहीं है, आप कोई ढोंगी है। अब नारद जी की आंखों से आंसू छलक चल गए। बेटा मैं नारद हूं, मैं संत नारद हूं, आपकी परीक्षा ले रहा हूं। ना ना आप नारद नहीं। अब मचल गए, ध्रुव जी को मना रहे हैं, ध्रुव जी मान नहीं रहे हैं कि मैं आप नारद नहीं, आप नारद हो ही नहीं सकते। नारद तो भगवान से मिलने की प्रेरणा देते हैं, आप तो हमसे भगवान से दूर करने की प्रेरणा देते हैं, आप नारद नहीं हो सकते। नारद कहते बेटा मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। समझाया तो बोले वन में जाओगे, भजन क्या करोगे, कोई गुरु किया है? बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, गुरु करना पड़ता है। बोले आपसे बड़ा गुरु कौन मिलेगा। आज सुंदर नारद जी ने मंत्र दे दिया और भगवान से कहा प्रभु हमारे इस मंत्र की लाज रखना, क्योंकि इस बालक ने कहा है जिसको नारद जी का दर्शन हुआ उसको भगवान अवश्य मिले। यदि आज ना मिले तो विश्वास खत्म हो जाएगा इस बालक की, इस विश्वास को मत तोड़ना। आज ध्रुव जी सुंदर मधुबन में गए हैं और मधुबन में जाकर के निधिवन में जाकर मधुबन में जाकर के सुंदर यमुना के किनारे आज भजन करने लगे हैं। और भजन करके सुंदर पहला दिन प्रारंभ किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे 1 महीना बीतने लगा है। कभी फल खा लेते हैं और भजन करते हैं। दूसरा महीना शुरू हुआ, पत्ते खा लेते तोड़कर और भजन करते। तीसरा महीना प्रारंभ हो गया है। अब न फल खाते और न पत्ते, कभी जल पी लेते हैं, जल। चौथा महीना शुरू हुआ है। अब पत्ते भी खाना बंद, फल भी खाना बंद, जल भी, कभी की श्वास ले लेते हैं। अब 5वां महीना तो जल भी बंद, फल भी बंद, पत्ते भी बंद और श्वास जो वायु का आहार कर रहे थे अब श्वास भी लेना बंद कर दिया। अब तो श्वास नहीं ले रहे। तो आज इंद्र आदि देवताओं को पीड़ा होने लगी श्वास लेने में। इंद्र पहुंचे, प्रभु बड़ी समस्या चल रही, कुछ हमें लगता है कोरोना की शिकायत है। हाँ है कि नहीं, लगता है कोविड हो गया है, जांच करा लो। बोले नहीं समस्या नहीं है, भक्त की समस्या है, भक्त साधना कर रहा है इसलिए हमको वही पीड़ा हो रही। बोले फिर विलंब क्यों कर, दर्शन दो। आज भगवान ने क्षण भर भी देर नहीं की और तत्काल गरुड़ को बुलाया और चल दिए मधुबन में। आज सुखदेव जी कह रहे राजर्षि परीक्षित, भगवान आज ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। और दिव्य झांकी हृदय में ध्रुव जी के विराजमान है और सुंदर भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। भगवान सम्मुख खड़े एक स्वरूप से अंदर विराजमान है, लेकिन ध्रुव जी के सामने होने पर भी ध्रुव जी आंखें नहीं खोलने। भगवान ने ध्यान लगाया और अंदर की दिव्य झांकी को अंतर ध्यान किया, अपनी माया के द्वारा आंखें खुल गई, चटपटाने लगे, विचलित हो गए और सामने उस झांकी को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए। अब मूक बने खड़े हैं। भगवान ने देखा कुछ बोल नहीं रहा तो भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए। जब भगवान मुस्कुराहट आई तो आज ध्रुव जी मुस्कुराने लगे और ध्रुव जी और भगवान को मुस्कुराते देखा तो आकाश मार्ग में जो पुष्प वर्षा कर रहे हैं देवता वो भी मुस्कुराने लगे। और जब देवताओं को मुस्कुराते हुए देखा तो कथा के मध्य में सुंदर सुखदेव जी आज प्रसन्न हो रहे हैं और सुखदेव जी को प्रसन्न होते देखा आज राजर्षि परीक्षित प्रसन्न हो रहे हैं। और राजर्षि परीक्षित को देखकर सभी जन समुदाय जो कथा श्रवण कर रहा है वो भी प्रसन्न हो रहा है। भगवान इसलिए प्रसन्न, देखो लोग हमको इतना पूजा पाठ करके प्रसन्न करते हैं और जैसे ही मैं सामने जाता हूं तो लोग लंबी लिस्ट लेके खड़े हो जाते हैं, ये दीजिए वो दीजिए, ये दे देना वो दे देना। और मैं इसके सामने खड़ा कुछ मांग ही नहीं रहा। ध्रुव जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, मांगू क्या, कुछ मांग ही नहीं पा रहा हूं, कुछ मुझे मांगना आता ही नहीं तो मैं क्या मांगू। देवता इसलिए प्रसन्न। दिव्य लोग सैकड़ों वर्ष तक तप करते लेकिन भगवान का दर्शन नहीं पा पाते। ध्रुव कैसा बालक है, 5 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। आज सुखदेव इसलिए प्रसन्न, राज कितने भाग्यशाली हो आप। यदि आपको श्राप ना मिला होता तो आज इस दिव्य झांकी का कथा के माध्यम से मैं दर्शन कर पाता क्या। आज सभी संत इसलिए प्रसन्न है, देखो बड़ी कृपा है राजर्षि परीक्षित।
आप पर ये दया दृष्टि ना होती तो सुंदर इस दिव्य झांकी का दर्शन हम सबको कैसे मिलता। आज भगवान ने शंख का स्पर्श कराया, आज सुंदर स्तुति की ध्रुव जी ने। भगवान ने कहा वरदान मांगो, लेकिन ध्रुव जी ने कुछ मांगा नहीं, तो भगवान बिना मांगने वाले को बहुत कुछ दे देते हैं। सुंदर ध्रुवलोक में उत्तर में आज भी ध्रुव तारा दिखाई पड़ता है, विवाह में दिखाया जाता है। सुंदर स्थान को दिया तो बोले पहले जाओ, जिसलिए तब करने आए थे, राजा बनना चाहते थे ना, राजा बनो जाके। सुंदर आज भगवान ने आज ध्रुव जी को दर्शन दे करके भेजा। आज जैसे ही उत्तानपाद को पता चला, बहुत लज्जा आई और सोचा मेरे बालक ने देखो 5 महीने भगवान को प्रसन्न कर लिया, मैं पत्नी के प्रेम में मोह में बकरे की भांति फंसा रहा, तो आज अपने गाजे बाजे के साथ सुंदर पुत्र को स्वागत सम्मान किया, तिलक किया, राज तिलक पर राज तिलक दिया और दशम स्कंद का पाठ करते अपने शरीर को शांत किया। इधर जो उनका भाई था उत्तम, वो जैसा नाम था वैसे काम नहीं थे, उसके अंदर दुर्गुण थे। यक्षों के बगीचे में जाकर के निरपराध यक्षों का वध किया, जिससे यक्ष कुपित हो गए और उसमें मारा गया। ध्रुव जी ने भाई के मोह में जाकर के युद्ध किया और जब शांत नहीं हुए ध्रुव जी, तो शांत करने के लिए आज मनु जी महाराज को बुलाया गया। बोले ऐसा क्यों? ध्रुव जी के अंदर जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हो, भगवान को पा लिया हो, और उनके अंदर इतना क्रोध, तो बतलाया कि देखो दुर्योधन ने भगवान के दर्शन तो कई बार किए, लेकिन कभी सत्संग नहीं किया है। अर्जुन ने सत्संग किया था, और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। बाबा जी रामचरितमानस में बतलाते भी हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग विवेक न हो, और राम की बिना की कृपा से सुलभ भी नहीं होता। जब तक राम कृपा नहीं है तो सत्संगी भी तो नहीं आपको मिलेंगे ना, है कि नहीं? तो आज मनु जी ने आकर सत्संग किया, उपदेश किया। आज वन में जाकर के सुंदर तब करने लगे। समय आने पर मृत्यु देवी आई, भगवान का विमान आया। मृत्यु देवी ने कहा मुझे स्वीकारो। बोले आप कौन? बोले मैं मृत्यु, जो संसार में आया उसको स्वीकार करना पड़ा। तो बोले रुको, पर ठहरो, अपना शीश झुकाओ। और ध्रुव जी ने उनके शीश पर पैर रखा, विमान में विराजमान हुए। ध्रुव जी ऐसे हैं जो मृत्यु को स्वीकार नहीं किए, बिना मृत्यु को स्वीकार करके सीधे विमान पर विराजमान हो गए और चल दिए। आकाश मार्ग की ओर जा रहे थे तो उनको अपनी माता सुनीति की याद आई। तो पार्षदों ने बताया वो आगे जो विमान जा रहा है उसमें आपकी माता श्री जा रही हैं। और आज भी ध्रुव लोक जो भी दर्शन करता है ध्रुव तारा का विवाह के समय, तो उसका भी जोड़ा अटल ही रहता है। इसी वंश में आगे बड़े प्रतापी राजा हुए, इनके पुत्र उत्कल, और उत्कल के वंश में एक राजा हुए अंग, और अंग के पुत्र हुए बेन, जो बड़े ही दुष्ट थे। बेन तो संत ऋषियों का अपमान किया, उन्होंने श्राप दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो सोचा कि ये ध्रुव वंश के बालक हैं, यदि वंश नहीं चलेगा तो ठीक नहीं है। तो संत ऋषियों ने वंश की रक्षा के लिए शरीर का मंथन किया। पहले बायां शरीर का मंथन किया गया तो एक छोटा सा बालक काला काला तांबे ताल वाला निकला। तो उससे मंथन किया गया तो
तो बोल ऋषियों से कहा आज्ञा दे महाराज मैं क्या करूं? तो बोले निषाद बैठ जा। तो वहां से निषाद नाम की जाति का प्रादुर्भाव हुआ और पुनः दाहिने हाथ का मंथन किया गया तो एक जोड़ा निकला पुरुष और स्त्री का, जो सुंदर भगवान नारायण का ही स्वरूप था और उनका नामकरण था पृथु और अर्ची। भगवान पृथु विष्णु का स्वरूप, अर्ची और माता लक्ष्मण। बोलिए पृथु भगवान की जय हो। सुंदर इस प्रसंग को स्मरण कराया पृथु और प्राचीन वही आख्यान आदि का पुरंजन उपाख्यान चरित। और कल के प्रसंग में आपको प्रियव्रत पुरंजन का उपाख्यान संक्षिप्त ही आपको दर्शन कराते हैं कि बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है, लेकिन समझने के लिए उस श्रेणी की व्यवस्था भी चाहिए और समय भी चाहिए। कथाएं कल बहुत हैं। जय हो, कल्याण हो भक्तराज। जटायु जी महाराज, हमारा नाम आज से नया भक्तराज। अभी हम कैसे पे इतना कड़ा फल और इतना बड़ा है कि नहीं? इतना कड़ा और फिर इतना बड़ा। ठीक, चलिए बहुत सुंदर है। उमेश जी महाराज हैं, सुंदर ब्राह्मण देवता, बड़े सरल और बड़े भक्त भगवान के हैं। जहाँ कहीं कथा होती पहुंच जाते हैं और नारियले लेके पहुंचते हैं। पता नहीं हमका कुरौना उरौना नहीं थतावत ना डेंगू से जावत है, सब उन्हें क्लियर पर देना सीधा पानी। तो कल प्रसंग है और साथ साथ में कल चौथा दिवस है। कल हमारे लाला का जन्म दिवस है। हाँ, भगवान कल आने वाले हैं और जब आएंगे तो फिर तैयारी भी तो होनी चाहिए, कुछ सजावट हो जाए अच्छी से कृष्ण जन्म की। जैसे अपने लाला का बर्थडे मनाते हैं तो वैसे हमारे लाला के भी मनाओ, है कि नहीं? बड़ी और सुंदर पंचामृत की व्यवस्था, भगवान स्नान ध्यान पूजन होगा, माखन मिश्री हो, गुब्बारे होंगे, चॉकलेट टाफी बिस्कुट, हाँ कंपट जैसा संपट बंधे, सुंदर व्यवस्था। जन्म उत्सव जैसा लगना चाहिए, सुंदर व्यवस्था हो। और पीले पीले वस्त्र पहन के आए। अच्छा, भगवान को पीला अच्छा लगता, प्रिय लगता पीताम्बर। हाँ, पीला ना हो तो माताएं पड़ोसी से एक दिन के लिए उधार मांग लेना, लेकिन पहन के पीला आना। हाँ, है कि नहीं? पीताम्बर भगवान को बहुत प्रिय है। और माथे पर पीला टीका ना लगा हो, पंडित जी यहाँ रहेंगे उनसे कहना टीका लगाओ। हाँ, इसीलिए इतने ब्राह्मण रखे, कोई को सेवा करते रहे ना। टीका माथे पर टीका लगाओ, जो आपको लगे पंडित जी कर सकते वो करवाओ। है? तो पंडित जी से सेवा लें, माथे पर पीला टीका हो तो अच्छा लगेगा, भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। और सुंदर व्यवस्था, आनंद के साथ आप आइए और अधिक से अधिक लोगों को लेके आइए। अधिक से अधिक लोग आएंगे तो जब हम देखेंगे लोग भी अधिक है तो हमारा भी मन लगता है कि नहीं? अब कथा तो सुना ही रहे हैं, लेकिन जितना अधिक होंगे तो और आनंद थोड़ा होता कि हाँ कुछ लोग और हैं। सन्नाटा लगता है, इधर भी खाली उधर भी। आदमी से ज्यादा हमको चप्पल लगती है। हाँ, है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं? तो बोट डबल आ रहे हैं, इसलिए पता चल रहा है कितना लोग हैं, देखने में पता चलता है, लेकिन जब यहाँ देखते इतने लोग हैं। हाँ? तो बड़े भाव से आप सभी लोग आए। देखो मिश्रो जी आ गए हैं। सुंदर बड़ी कृपा है और सभी लोग आते रहे। इसी प्रकार से सुंदर व्यवस्था की है लक्ष्मी नारायण जी ने, सभी के लिए व्यवस्था आयोजन किया, इसीलिए सुचारू व्यवस्था की है। बैठने में दिक्कत हो सोफा पर बैठो, है? और कोई दिक्कत हो पीछे 2-4 गद्दे डलवा देंगे, लेटो, लेकिन कथा जरूर सुनो। इतना बड़ा गेस्ट हाउस लिया है तो इसीलिए लिया है अपनी सुविधा के हिसाब से। अब धन का उपयोग तो करना ही करना है और साथ में कल उत्सव मनाना है, वैसे नहीं मनेगा। अब अपने बच्चा का बर्थडे होता, डीजे लगवाते हो तो नाचते कूदते हो ना, तो हमारे लाला का जन्मदिन बस होगा और नाचा कूदे के लिए व्यवस्था डीजे की नहीं, सुंदर संगीत की व्यवस्था है। अब वो ऐसे बजाएंगे नहीं, कल बोले लाला का जन्मदिन है अब बुढ़ापे में लड़का पैदा हुई आपके रे, तो समझो अब तो लेवे करीब बधाई तो ले वाले ये करिए ना। हाँ, अब बधाई लेने वाले बिना बधाई तो गाएंगे नहीं। हाँ, तो सुंदर बधाई होगी और लाला का जन्म दिवस होगा, तो उसी तैयारी से आप लोग सुंदर आएंगे और सुंदर आनंद आएगा। आइए सुंदर एक भजन श्रवण करते हैं आप लोगों को के द्वारा और फिर आरती प्रसाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोली सच्चे दरबार की जय। नहीं भरोसा रहा लाडली, नहीं भरोसा रहा लाडली, मुझको अपने खोटे कर्मों का। तो मांगिए और पुकारिए कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो सहारा चरणों का। 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 नहीं भरोसा रहा लाडली, नहीं भरोसा रहा लाडली, नहीं भरोसा नहीं भरोसा रहा लाडली, मुझको अपने कर्मों का। मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो सहारा चरणों का। दे दो सहारा चरणों का। मुझे दे दो सहारा चरणों का। दे दो सहारा चरणों का। राधा 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 राधा। बनदासी मैं सेवा कमाया करूं, 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 सेवा कुंज के दर्शन पाया करूं, सेवा कुंज में दर्शन पाया करूं, तेरे दर की मैं सोहनी लगाया करूं, तेरे दर की मैं सोहनी लगाया करूं। करो कृपा बन जाए ठिकाना, 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 मेरे जैसे अदमों का। मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो सहारा चरणों का, दे दो सहारा चरणों का। राधा 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 श्यामा श्यामा श्यामा, राधा 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 श्यामा श्यामा श्यामा। तेरे चरणों की रज में मैं बैठा करूं, तेरी चरणों की रज में मैं बैठा करूं, तेरे चरणों की रज में मैं बैठा करूं, तेरे चरणों की रज में मैं बैठा करूं। कुछ कहता रहूं, कुछ सुनता रहूं, कुछ
कहता रहूं कुछ सुनता रहूं, कुछ कहता रहूं कुछ सुनता रहूं, कुछ कहता रहूं कुछ सुनता रहूं, तेरे नाम की माला पिरोता रहूं, तेरे नाम की माला पिरोता रहूं, करूं कभी अभिषेक लाडली, करूं कभी अभिषेक लाडली, करूं कभी अभिषेक लाडली, करूं कभी अभिषेक लाडली, आँखों से बहते झरनों का मुझे दे दो, ओ दे दो दे दो, ओ दे दो सहारा चरणों का, दे दो सहारा चरणों का, दे दो सहारा चरणों का, मुझे दे दो सहारा चरणों का, मुझे दे दो सहारा चरणों का, नहीं भरोसा लाडली, नहीं भरोसा रहा लाडली, नहीं भरोसा लाडली, नहीं भरोसा रहा लाडली, अपने खोटे कर्मों का मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो सहारा चरणों का, दे दो सहारा चरणों का, मुझे दे दो सहारा चरणों का, दे दो सहारा चरणों का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले राधे रानी सरकार की। तो कल की तैयारी क्या है, कैसे आना है कल आप लोगों को? हाँ, पीले कपड़े पहन के। तो कल सुंदर तैयारी से आए, कल हमारे लाला का जन्मोत्सव है, हैं? खड़े हो जाएं, आरती करें, प्रसाद लें और सुंदर व्यवस्था को देखें। हरि ओं चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत रुद्रादवा